Hey guys, my name is Maliha. I hope you all are doing wonderful. हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि ये किताब पढ़ने के लायक नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है या वो तुम्हारे काबिल नहीं है, वो खाना खाने के काबिल नहीं था, वो तरक्की के काबिल नहीं था। हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए 2 रूल्स का यूज किया जाता है। जब हम लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो हम ये वाला रूल यूज करेंगे और जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो हम ये वाला रूल यूज करेंगे। लिविंग थिंग के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज यूज करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डिजर्व, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और लिविंग थिंग्स के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो हम उसके साथ आईएनजी लिखेंगे, या तो वर्ब आएगा या नाउन आएगा या सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ये खाना खाने के काबिल नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट दिस फूड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आएगा वर्ब और उसके साथ हम आईएनजी लिखेंगे ईटिंग। दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग, दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ये फिल्म देखने के लायक नहीं है। दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग, This movie is not worth watching. वो तुम्हारे लायक नहीं है या वो तुम्हारे काबिल नहीं है। क्योंकि इस सेंटेंस में लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही है इसलिए हम ये वाला रूल यूज करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए उसके साथ हम डज लिखेंगे। देन आएगा नॉट, उसके बाद हम डिजर्व लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट। ही डजंट डिजर्व यू या ही डज नॉट डिजर्व यू। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम पढ़ते हैं डजंट, ही डजंट डिजर्व यू। खिलौना खरीदने के लायक नहीं है। द टॉय इज नॉट वर्थ बाइंग, The toy is not worth buying. ये किताब पढ़ने के लायक नहीं है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा दिस बुक, देन इज, उसके बाद हमने नॉट लिखा, देन वर्थ लिखा, उसके बाद हमने वर्ब लिखा और उसके साथ आईएनजी लिखा रीडिंग। दिस बुक इज नॉट वर्थ रीडिंग, दिस बुक इज नॉट वर्थ रीडिंग। और अगर हमें इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में बोलना हो तो हम इन रूल्स का यूज करेंगे। लिविंग थिंग्स के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद डिजर्व, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर सब्जेक्ट के मुताबिक, देन आएगा नॉट, उसके बाद वर्थ आएगा, उसके बाद या तो वर्ब आएगा या नाउन आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वर्ब आएगा तो उसके साथ हम आईएनजी लिखेंगे। आइए अब इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो खाना खाने के काबिल नहीं था। That food was not worth eating. That food was not worth eating. वो तरक्की के काबिल नहीं था। He didn't deserve a promotion. He didn't deserve a promotion.
दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।